नंबर 2 जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इस पे था वो था मार्किंग का। 1 मिनट के लिए जो पेपर लीक हुए हैं उसको अगर आप सेट असाइड भी कर दो कि चलो पेपर लीक हो गए, उसको सेट असाइड कर दो। जो मार्किंग में गड़बड़ियां हुई हैं, मार्किंग में कई सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे कि 67 लोग पहले रैंक में आए, 60 बच्चे एक ही सेंटर से हैं जो पहले में आए हैं, 718 719 मार्क्स मिले हैं जो कि स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पे ग्रेस मार्किंग जो दिए गए हैं वो किस बेसिस पे दिए गए वो नहीं है। मार्किंग में जो गड़बड़ियां हैं वो मंत्री जी के आर्ग्यूमेंट को ध्वस्त करती है। अगर ये लोकलाइज्ड फेलियर होता तो चलो एक दो स्टेट में पूरे सिस्टम में एक दो ब्लैक शिप थे जिन्होंने पेपर लीक कर दिया और बेच दिया, ये मान सकते थे। लेकिन जब आपके मार्किंग में इतनी धांधली और इतनी गड़बड़ियां सामने आई हैं तो पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और इंस्टीट्यूशनल धांधली, वो मार्किंग में, ग्रेस मार्किंग में, ये सारी चीजों में बड़ी स्पष्टता से सामने आती है। शुरू में मंत्री जी ने कहा कि ये मोटिवेटेड मैटर है, कुछ लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं पहले दिन। दूसरे दिन जब चीजें सामने आती गई तो वो कहने लगे कि अरे भाई ये एक दो जगह पे ही हुआ है। वो आर्ग्यूमेंट ध्वस्त हो गया क्योंकि हर अगले दिन नए जगह से वो निकलते आ रहे हैं। उनसे ये पूछा गया कि भाई आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते परीक्षा को, इतना क्यों अपने छाती पे लेके बैठे हो कि कैंसिल नहीं करूंगा। वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो पास हुए हैं उनके साथ गड़बड़ हो जाएगा। तो शायद मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि यह पूरा परीक्षा होता कैसे। जब यह परीक्षा होता है इसमें परसेंटाइल निकलता है और फिर रैंकिंग बनती है। अगर परसेंटाइल में 2 या 3 परसेंटाइल का भी अंतर आ गया तो पूरे का पूरा रैंकिंग और कट ऑफ जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। और जब कट ऑफ थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो हजारों बच्चों के नीचे वाले बच्चे ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वाले बच्चे नीचे आ जाते हैं। तो कट ऑफ में जो चेंज हुए उसमें जनरल कैटेगरी के सारे बच्चे, उसमें ओबीसी के बच्चे, उसमें एससी, सारे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे और जो जनरल कैटेगरी, सबके कट ऑफ चेंज हो गए क्योंकि आपने स्पेसिफिक एरियाज में पेपर को बेच के पेपर को अटेम्प्ट करने वाले बच्चों और वो नंबर्स को इंक्रीज कर दिया तो कट ऑफ चेंज हो गया। तो जब आप कट ऑफ में ऑल्टरेशन करते हैं ऐसे एग्जाम्स में तो हजारों लाखों लोग डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। तो ये कहना कि इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पास हुए, भाई जो पास हुए वो तो हो गए, लेकिन उनका क्या जो इस कट ऑफ चेंज के कारण हजारों लोग जो पास नहीं हो पाए, उनका क्या जो गलत तरीके से इसमें पास हो गए। तो मैं आज आपके माध्यम से यही रखना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और धांधली है। पेपर लीक का मामला एक एसोसिएटेड मैटर है जिस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ही एनटीए जो है वो फेल्ड है और सीधे सीधे मंत्री जी और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है।